बिहार में कई सारे यूट्यूबर्स ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक तो पत्रकार है जिसको वहाँ के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। वो कह रहा है कि हम ही वो पत्रकार हैं जो खान सर का घर पता करके आए, गोत्र पता करके आए, जात पता करके आए, धर्म पता करके आए। अरे ससुरा तू नहीं टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है? रे ये सब कौन पता करता है? जिस पे मैं आपको बता दे रहा हूं उन्होंने क्या क्या कहा था। अगर वो इंटरव्यू आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी बता दे रहा हूं मैं। उनके हिसाब से उनका जो परमानेंट बोर्ड था उसके ऊपर आप लोगों ने अपने स्टिकर लगाए। उस इलाके में आप लोग का दबदबा है, उनकी भी कोचिंग वहां पर है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद रहा। और बाद में आपने एक झूठा बयान दिया कि 8-10 राउंड गोली चलाते मैंने देखा है, जो पुलिस के FIR में नहीं है, जिसपे पुलिस ने कहा कि खान सर झूठ बोल रहे थे और जिसको लेकर आपके खिलाफ परसेप्शन बदला। ये आप पर आरोप है। आपका इस पूरी घटनाक्रम पर परसेप्शन क्या है? पूरा बात झूठ है। देखिए, जहां तक 8-10 राउंड गोली चला था, हम एक पूरा बात बता देते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर कर। बोलिए। 2 जून की जो घटना होती है ना, ये कोई आपको लगता है हमको बैनर पोस्टर की जरूरत है? मेरा करोड़ों का हॉस्पिटल है, उस पर एक को बैनर नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको ये लगता है? ये हुआ क्या कि शुरुआत में ना कुछ छोट भैया पत्रकार आ गए, सब उन्होंने ना अपने लेवल की चीजें उठा दिया। अब उन लोगों ने क्या किया, अब जैसे एक पत्रकार है वहाँ पे सन ऑफ दोगला, अब सब समझ गए होंगे लोग उनको किसकी बारे में बात कर रहे हैं। वो यही सब मैटर उठा दिया। अब ये छोटा मोटा जो मैटर है, अब मीडिया, नेशनल मीडिया बाद में पहुंची यहाँ पर, ऐसा कोई मैटर नहीं। देखिए, सन ऑफ दोगला क्यों कह रहे हैं आप? लोग समझ जाएंगे। मतलब क्यों कह रहे हैं आप? लोगों ने नाम दिया है। ठीक है, जिसके बारे में हो जी, जो होगा वो समझ जाएगा। तो हुआ क्या कि उनका अपना प्रोग्राम था, मेरा अपना, दोनों अलग अलग जगह था। 31 तारीख को था। ये अपना यहाँ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना करें, कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो होते हैं ना एम्प्लॉय नीचे वाले, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ तो अपना कर ही रहे हैं, एक काम करते हैं इधरों कर देते हैं। तो आपके एम्प्लॉय? हम नहीं, उनके एम्प्लॉय। अच्छा, उनके एम्प्लॉय ने कहा कि हम तो अपने यहाँ प्रोग्राम कर ही रहे हैं, हम यहाँ भी कर देते हैं। जो आपकी कोचिंग, मेरे कोचिंग में है के पास, उनके भी कोचिंग, उनकी कोचिंग। तो अपना वो प्रोग्राम किए, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत होगा। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे भी अपना कोई प्रोग्राम कर देते हैं। हमको लोगों ने बताया कि सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हमने डाटा अपने एम्प्लॉय को, कहा कि बदतमीज, ये सब जिसको जहाँ करना है काम करने दो। उन्होंने अपना किया। 31 तारीख का प्रोग्राम खत्म हो गया, 1 तारीख खत्म हो गया, 2 तारीख खत्म हो गया। अब हुआ कि भैया ये झालर मोलर नोच के फेंको। तो ये वेंडर लगाते हैं, किसी को आदमी दे देता है, लगा देना, ये लगा देना, लगा देना। लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तो उनके कोचिंग के बाहर लगाया गया उन्हें प्रवोक करने के लिए, दूसरा उनका एक परमानेंट बोर्ड होता है। 2 तरह का होता है, एक तो नकली वाला, एक जिसमें कोचिंग सेंटर लिखा होता है। तो कह रहे हैं हमारे परमानेंट बोर्ड पर भी चिपका दिया। महाराज जी, सब छोटा मोटा चीज के लिए हम लोग काहे करेंगे? उसके ऊपर मेरा लगा है, 6 महीना से टूटा हुआ है, हम ठीके नहीं कराए हैं, तो इनका काहे लिए ढकेंगे? ये वेंडर होते हैं सब, ठेकेदार नहीं होता है कि हम ठेका दे दिए कि आपके यहाँ शादी है, फूल माला चला देना, सजा देना, ऐसे। तो परमानेंट, अगर ऐसा कोई दिक्कत था आप आके बता देते, नहीं सुनते तो बोलते। आप लोग में बातचीत है? हाँ, उस टाइम था, मतलब? हाँ बिल्कुल था, फोन पे बात होती थी। आप बोल देते सर ऐसा दिक्कत है, हम ना सुनते तो बोलते, मकान मालिक को बोल देते, ना सुनता तो बोलते, हमसे अगर नहीं बोलते तब तो सुनते। अच्छा, हमको कोई एतराज नहीं था, सारा प्रोग्राम खत्म हो गया। ये सब फालतू चीजें, ये सब मीडिया ने ऐसा परसेप्शन बना दिया जिसके इसके लिए कुछ नहीं हुआ ऐसा यहाँ पर। अब हुआ क्या कि कैंपस का गार्ड है चुनचुन, उसको ये लोग पीटने गए, क्योंकि उसने इनका शायद काट दिया था, हम लोगों ने नहीं काटा, वो चुनचुन ने काट दिया था, पोस्टर फाड़ दिया था। हमारा वो गार्ड नहीं है, वो बेचारा चुनचुन है। तो किसका गार्ड है फिर? वो कैंपस का है। वो गाय नहलाता है, गाय धोता है, रात में कोई आता है तो गेट खोल देता है। वो गार्ड नहीं, एक तरह का, मतलब नहीं समझते, केयर टेकर टाइप का, गेट वोट खोलता है और गाय नहलाता है। कोल्ड स्टोरेज का। तो हम लोग उसको ऐसे, कोई उसको राय साहब बुला देता है, हम लोग उसको कभी प्यार से यादव जी बोल देते हैं, उसको कभी हंसी मजाक कर दिया आदमी, कभी बोलता था सर एक बढ़िया कपड़ा पहन के आएंगे तो आप फोटो कौन जाते हैं? वो यादव जी हैं। नहीं, वैसे आमतौर पर मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन आपको गरियाने वालों में या आप पर जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में देश में डाउट कर रहे हैं, वो इस कम्युनिटी से सबसे ज्यादा सवाल आपको लेकर आया है, और आप कह रहे हो कि यादव जी हैं वो। चुनचुन, हाँ बिल्कुल है।
चुन खुद यादव है, कितना खराब लग रहा है ये सब जात पात की बात करने वाले हम लोग, टीचर लोग कभी ये सोचे नहीं थे। तो हम लोग चुन को ना आपस में, बिहार और यूपी में गंदी सच्चाई उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो हम लोग अक्सर मजाक किया करते थे, यार ये चुन है ना, तो कोई उसको यादव जी भी बोलता है, यादव जी ना अपना घी जो निकालता है ना 1 नंबर का निकालता है, और तुम जाओगे लेने ना तो देखना इसका अलग कैटेगरी रहेगा। तो मजाक में बोलते थे। तो उससे एक रिश्ता था, गार्ड ही था। तो क्या हुआ, तो उसको रात 10 बजे सबकी ऑफिस बंद हो जाती, इनकी भी ऑफिस बंद हो जाती है 10 बजे। इनकी ऑफिस उस दिन बंद नहीं हुई थी। जैसे हम लोग का ऑफिस बंद होता है, सीसीटीवी कैमरा ऑफ होता है, इनका एक एम्प्लॉय विकास वो आता है और सीसीटीवी में देखिएगा आराम से विकास को पकड़ता है, वो जो कंधे पे हाथ रखता है, और इनका मैनेजर अभिषेक उस कैमरे में दिख रहा है, देखिएगा, ले जाता है और पता नहीं कहाँ से 15-20 आदमी मिलके उसको इतना मारते हैं ना, बाकी कोचिंग वाले उसको देख रहे होते हैं। और जब चुन चिल्ला रहा था ना, ए भैया बचा लो, ए मम्मी हम मर जाएं। अब सोचिए किसी एक छोटा 22-23 साल का लड़का है वो, और उसको गिरा के इतना मार रहे थे लोग ना, इतना मार रहे थे। अब देखा नहीं गया आपको, अब आप बताइए उसको मरते छोड़ दें? वो चुन आपसे ज़्यादा करीबी था, उनसे करीबी नहीं था? अगर वो कॉमन कोल्ड स्टोरेज का गार्ड उनसे भी करीबी था, उनसे ज़्यादा करीबी था। तो फिर उन्हीं क्यों फाड़ा, फिर वही क्यों मारे, और आप फिर क्यों बचाने गए? अरे हम लोग सोचे नॉर्मल आदमी बचा दे, हमने तो किसी को खरोच भी नहीं आया हम लोग के गार्ड से, किसी को बोलिए उनके ओर से किसी को खरोच भी आया है? हम लोग तो बचाने गए। अब 20 आदमी मिल के एक आदमी को मारेगा तो बचाने कैसे जाइए? तो फिर गोली कहाँ चला? अब गोली पे भी आते हैं। तो सारे लोग देख रहे थे, कोई बचाने नहीं गया। तो इधर से ये सब गए कि बचाने के लिए, तो अब उधर से वो लोग इस हमला चालू कर दिया, बड़का खड़ा पत्थर मारा है, मतलब लग जाए किसी पे तो खोपड़िए खुल जाएगा, और हम लोग के ऑफिस पे मारना चालू कर दिया। तो लेटर उटर टूट गया यहाँ पर। अब जब यहाँ से हुआ तो चूंकि 10 बज गया था, अंधेरा हुआ, अब मार आगे बढ़ गया, पूरे कैंपस में आगे बढ़ गया, और बाकी लोग शटर वटर गिरा दिए और वो अंधेरा हो गया। अब इधर से किसी ने गार्ड को इन्फॉर्म किया होगा, तो इधर से गार्ड गए लोग, क्योंकि वो एजेंसी वाले गार्ड हैं, हम लोग के तो अपने हैं नहीं वहाँ पे, वो निकले यहाँ पर। अब तब तक चिल्लाहट की आवाज़, धड़ाम भड़ाम बड़ आवाज़ सुनाई दे रहा, अंधेरे में और डरावना हो जाता है। हम लोग जब निकले लोग ना, तड़ आवाज़ सुनाई देने लगा गोली का। अब उसमें इसी बयान पे सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया आपको? लोगों को नहीं पता है, अब पता चल जाएगा। इसी बयान पे कि हम बाहर निकले 8-10 राउंड फायरिंग तो हमने अपनी आंखों से देखा है, तो बताते हैं। और लोग कह रहे हैं खान साहब झूठ बोले, इसी चक्कर में उनका भाई मर गया। अब देखिए हम यहाँ बताते हैं हर चीज़ एक एक करके। जब हम लोग बाहर निकले तो जो अंधेरे में कुछ एम्प्लॉय थे, सब कैसा नीचे बैठिए गोली चल रही है। तो हम लोग क्या हुआ, नीचे बैठ गया जब गोली चलने लगी, धड़ाम। अब देखिए हम लोग के गार्ड के पास राइफल है, राइफल की गोली की आवाज़ बम की तरह होती है, बहुत तगड़ा निकलती है राइफल की गोली की आवाज़, और पिस्टल की आवाज़ धीमी निकलती है। तो जो गार्ड मार रहे थे ना, वो राइफल से मारे, और जो पिस्टल वाली थी, हम लोग के गार्ड के पास पिस्टल ही नहीं है किसी के। भाई हमारे यहाँ आदमी सीधा साधा आदमी है, दर्शक सीधा साधा है। हाँ। दर्शक अंतिम फैसला कोर्ट कचहरी पुलिस का मानता है। मैं काउंटर करते चलता हूँ, वरना फिर हम पूरा बता देते हैं इसमें, आपके सारे सवाल। बस एक सवाल ऐड करता हूँ। दर्शक ये समझना चाहता है कि आप कह रहे हो गोली चली, तो अगले दिन पुलिस क्यों कहीं गोली नहीं चली? हम बता देते हैं वो भी बात। तो जब ये गोली चलने लगी यहाँ पर, उसके बाद से जब मामला शांत हुआ, आधा घंटा हो गया यहाँ पर, पुलिस को फ़ोन किया गया, तो पुलिस को आने में आधा घंटा लगा। ये घटना है 10:15 की, पुलिस आती है लगभग 40 पे, ये सारा हो जाने के बाद यहाँ पे। इसी बीच वहाँ पे चूंकि भीड़ भाड़ वाला एरिया है, कुछ यूट्यूबर ऐसे घूमते रहते थे सब यहाँ पर, सबने गोली की आवाज़ सुनी है। उस मोहल्ले में किसी से पूछिएगा, आधा वो मोहल्ले अभी बड़ा शांति हो गया, आधे बच्चे चले गए। हमने आया, हमने बोल दिया गोली चली है, और रियलिटी में गोली चली थी। अब पुलिस का खेल कैसे होता है, पुलिस ने 2 प्रेस रिलीज जारी किया है। 3 तारीख को कहती है पुलिस गोली नहीं चली है, और 4 तारीख को पुलिस कहती है गोली चली है। ये पुलिस का ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। अगर उनकी माताजी से क्षमा मांगकर ये कहा जाए कि पटना के बच्चों के लिए, उनकी माताजी की संवेदनाओं के लिए, रोशन आनंद सर की संवेदनाओं के लिए अब ये मैटर ख़त्म कर देते हैं हमेशा के लिए, और हम जैसा कोई पहल करें, क्या खान सर उसमें सहयोग करेंगे? हम पूरा सहयोग करेंगे सर, लेकिन वो जो 4 दोस्तों हैं सब, उसको इतना हल्के में मत लीजिए। उन 4 दोस्तों ने, हम मेडिकल हॉस्पिटल चला रहे हैं, हमें भी पता है कि मिर्गी, नींद की दवा और ये नारकोटिक्स दवा कैसे दिया था।
उस 4 दोस्तों का कहेगा सब, मान के चलते हैं कि उस 4 दोस्तों ने जानबूझ के मिर्गी और नींद की दवा नहीं खिलाई है, तो ये बात को एक्सेप्ट करेगा कि हमसे गलती हुई है, हमें ये दवा नहीं खिलाना चाहिए? आप काहे नहीं पूछते हैं? ये एक अलग विषय है, मैं दूसरे विषय पर रहा था। ये आप जो कह रहे हैं कि ये तो आप उनको तो बाकी चीजों के लिए, ये तो आप सलाह दे रहे हैं उनको। बाकी चीजों के लिए हमने कब पीछे हटे? बाकी चीजों के लिए हम कहते हैं कि एक परिवार ने इंसान खोया, उससे ज्यादा क्या दुख हो सकता है? हम जान लेने वाला इंसान रहते तो अस्पताल खोलते हैं। कौन टीचर खोला अस्पताल? करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग बनाए, सब अरबों खरबों का संपत्ति है, कोई बिजनेस है, कोई स्कूल का चैन चला रहा है, कोई होटल खोला है, कोई ओयो होटल खोला है, कोई डिस्को बार खोला है, सब बिजनेस में लगाए हैं सब। कौन अस्पताल खोलने आया है? टीचर साला कौन नाच गाना? हाँ जी, सब ओयो खोल ले, वो पटने का है, नाचने गाने भी शौक है सब। कई गो का तो हम कई गो टीचर को देखिएगा ना, इसे उठा था सब चुप रहता है, शांत हो गया सब। बहुतों का तो एप्स्टीन फाइल ना निकल गया तो चुप हो गया सब। क्या सर, गलती में बोला गया, अब ई वाला एप्स्टीन फाइल नहीं। कोई टीचर या यूट्यूबर कोई फोन किया कि सर से कह दो हमसे बात कर ले, हम नहीं बोलेंगे? सन ऑफ दोगलवा जो पत्रकारवा है ना, सन ऑफ दोगला, वो बोला क्या चीज? खबर भिलवाया कि एक बार बात कर लेंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमको तोरा बात सुनता कौन है रे? अच्छा, आप उनकी बात हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ किसकी बात कर रहे वो जो बिहार का पत्रकार। अच्छा, उसने कॉल भी किया था, हम नहीं उठाए थे। मतलब पीछे 1-2 दिन पहले, 2 दिन पहले हमारे यहाँ कॉल किया कि हमको सर से एक पॉडकास्ट करना है। आपसे? 2 दिन पहले किया था। आपके पास इंटरव्यू के लिए तो बहुत सारा आया होगा इस बीच में। देखिए, एक यूट्यूब और मीडिया की नाराजगी का एक बड़ा कारण ये था कि समय ना होने के कारण सबको इंटरव्यू नहीं दे पाते थे। और सब, अब होता क्या है ना कि आज ही कोनो चैनल बनाया और सोचता है खाने सर का इंटरव्यू ले ले, इतना पॉसिबल कहाँ से हो पाएगा? तो उन लोग की एक नाराजगी थी कि बाकी टीचर मिल जाते हैं, ये क्यों नहीं मिलते हैं? तो उनके अंदर ये वाली नाराजगी थी जो इधर निकल के आई। ओके, चलिए आखिरी सवाल। आप जानते थे कि इस केस में जब आप पहली बार बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा, आपने हमारा मंच क्यों चुना? हमारे यहां पर आप क्यों आए? क्योंकि आप अपनी बात रखते हैं, आई एम श्योर सारे चैनल आपको अप्रोच कर रहे होंगे। हमने रोशन सर का इंटरव्यू भी लिया था। आप रोशन सर अक्सर एक जगह पर नहीं पाए जाते हैं, ये लोगों के लिए अचंभा होगा। आप शुभांकर मिश्रा के यहाँ क्यों आए? आप क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे सामने वाला कुछ भी हो, तो हम चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन निकले जो लोगों के मन में है, और आप पूरी तैयारी करके आते हैं क्या क्या चीज़ें रहती है। सामने वाला चाहे कुछ भी हो, आप कठोर सवाल पूछते हैं। कोशिश रहती जनता से ईमानदारी रखी जाए, इसलिए हमने इस बार भाई कई सारे सवाल आपके लिए भी रखे थे, उनकी संवेदनाओं में भी रखे थे, और खुशी हमें कि आप दोनों ने हमारा मन चुना। बस इच्छा यही है कि विवाद खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हमारे ओर से कभी भी किसी टीचर पे कटाक्ष नहीं है, कभी भी सुनिएगा तो कटाक्ष नहीं मिलेगा। वो उनका एक स्ट्रेटजी रहती है कि हमेशा कुछ ना कुछ बोलो, राखी पे बोल दो, बीबी पे बोल दो, कह दो कि पैसा लेके कपिल शर्मा में गया है, तो कभी कुछ बोल दो कि कैमरा लेके ये करता। हम कभी किसी को नहीं बोलते। मेरे मुंह से आज तक कोई बताइए किसी को सुने? फिर भी इतना बड़ा विवाद तो हो गया ना सर, आपको अफसोस नहीं है कि कहाँ फंस गए झमेले? हमको पहले पता रहता था, हम चुन चुन को मरते छोड़ देते। फिर वही बात है, आदमी फिर सोचेगा क्या बोला जाए। ए सर, क्या करें? हम पाकिस्तानी बना दिया। गार्ड गोली किसको बचाने के लिए चलाया था? लड़ाई झगड़ा जो चला चुन चुन को बचाने के लिए ना। कौन बचाने जाएगा? अब हो किडनैपिंग हुआ तो अभी 4 दिन पहले पटना जंक्शन पे सामने ले जाके मार दिया। सामने पटना जंक्शन पे लेके गया, ये रेलवे स्टेशन पे किडनैपिंग खींच के सबके सामने कैमरा के आगे। कोई क्यों नहीं बोला? जब आप एक किसी को मीडिया के दबाव में, किसी के दबाव में आके एकदम ऐसे सप्रेस कर देते हैं, तो एक लेसन जाता है समाज में। कौन जाएगा बचाने? हम ही हिम्मत करेंगे अब आज के बाद? हम हिम्मत करेंगे? मतलब अब आप, जैसे आप पहले खान सर हर विषय पे बोलते थे। नहीं, बोलने वाली बात अलग है। कोई मर रहा होगा कि उसको हमारा गार्ड ही होगा। बट अब आप भी डरोगे? जैसे अब आप भविष्य में, पहले आप बहुत बोलते थे, हर विषय पर बोलते थे, बहुत तीखा बोलते थे। इस घटना के बाद
कुछ आत्ममंथन करके रुकोगे कि यार अब कौन फंसेगा विवाद में? ये सब वाला टाइप का कि दूसरा कोई मर रहा है, दूसरा कोई को पीट रहा है, पहले आदमी को एक कॉन्फिडेंस रहता था। जैसे कई बार ऐसा होता था कि आदमी गाड़ी से जा रहा है, दो आदमी लड़ते मिल गया तो निकल के गार्ड दोनों को समझाए, जैसा हमको लगता है अभी। हाँ निकल यहाँ से, मारेंगे अभी तुमको, झगड़ा करता है यहाँ पे। अब मरो। लोगों से भी कहते हैं कि आप लोगों घटनाएं ने, सिखाती हैं। लोगों की भी से पूछते हैं, आप लोगों ने जो एक तरफा बयान सुन के जो इस तरह से नैरेटिव बनाया था, न जाने अब कितने लोग सड़कों पे ऐसे मार दिए जाएंगे, अब कोई बचाने नहीं आएगा। अब कोई तालेवर सिंह और प्रदीप सिंह गार्ड अब फायरिंग करने नहीं आएगा, शायद किसी मासूम को बचाने के लिए। अब शायद कहीं से खींच के किसी लड़की को ले जाएगा, कोई कहीं रेप करे, किसी को खींच के ले जाके कहीं कोई मारे, मर्डर करे। अब शायद लोग हिम्मत नहीं करेंगे। अब शायद हम लोग भी हिम्मत ना करें कि किसी मजबूर को, शायद एक्सीडेंट भी हो तो अब कोई लोग पीछे हटेंगे। किस मुंह से पुलिस ने एफआईआर कर दिया कि हमने दहशत फैलाने के लिए गोली चलाया? शर्म नहीं लगा? हम दहशत फैला रहे थे, बारात जा रही थी। अरे आपको कॉल किया गया, आधा घंटा बाद आए। 3 साल से आपसे सिक्योरिटी मांग रहे थे, नहीं दिए थे। 3 साल से मांग रहे थे सिक्योरिटी। रहते पुलिस और रहती तो क्या करती उस समय? पुलिस को देख के लोग भाग जाते। इस पूरी घटना को क्या मानते हो आप? छेपक था, कर्मा था, पुनर्जन्म का कोई गड़बड़ था? हो रहा होगा कुछ ना कुछ। देखिए, आपके पाप और पुण्य दोनों हमारे साथ जाते हैं, सबके, हमारे आपके, जो है इस दुनिया में, जो इस दुनिया में नहीं है। हमारा पाप और हमारा पुण्य हमारा पीछा करते हैं। हमसे भी कभी कोई गलती रही होगी, जो एक बयान से ऐसे हो गया। हम पुलिस की बातें ना मानते, हम कह देते बतिया कि ना पुलिस कह रही है, खोखा दोगे तो हम लिखेंगे कि गोली चलिए, ना तो ना लिखेंगे। आपको क्या लगता है अब कोई पुलिस के बयान में आएगा? आपको क्या लगता है जब अब हम जाएंगे तो ये कहेंगे कि 1 पेज का एफआईआर लिख देना, ऐसे हमारे पे 6 पेज का लिख दिया है, सब पूरा टाइप करा के? जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बोलेंगे ना कि सर पुलिस ने कहा कि हम तो कर ही रहे हैं कार्रवाई, और हमें लगा कि पुलिस, अब तो हम बच्चों को ये कहेंगे ना कि अगर वो प्यार से बोल रहा है तो तुम सावधान हो जाना, काटेगा बढ़िया से। ईश्वर पर विश्वास बढ़ा? हाँ, बहुत। क्या जरूरी होता है ईश्वर का? थोड़ा बताओ ना इस बारे में, क्योंकि एक कहावत के हमारे हनुमान चालीसा में कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अरे बाप रे बाप, हमको विश्वास हो गया भाई ऊपर वाला है, नहीं तो इसमें तो हमको तो डुबा देता सब। कई आदमी तो प्रेडिक्शन कर दिया कि तो गए, अब तो बोलबे नहीं करेंगे।